मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। नमस्कार दोस्तों, आज इस समय हम खड़े हैं सेक्टर 17 और कहा जाता है कि ये सेक्टर 17 के अंदर आज के समय के अंदर सेक्टर 17 एक ऐसा प्लेस है जहाँ किसी को अपना किसी प्रकार का कोई प्रोटेस्ट करना होता है तो वो करते हैं, जहाँ पर बहुत लोग आते हैं, तरह तरह के लोग आते हैं और यहाँ से एक आवाज़ उठी, एक चिंगारी पूरे शहर के अंदर और पूरे देश के अंदर जाती है। तो आज हमने यहाँ देखा कि बहुजन समाज पार्टी का कुछ प्रोटेस्ट चल रहा है, तो आइए हम बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी के एक कार्यकर्ता से। तो सर नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर ये जो आज प्रोटेस्ट चल रहा है ये किस उसमें चल रहा है? ये माननीय अमित शाह ने जो बाबा साहब के ऊपर टिप्पणी की है जी, उसके खिलाफ, उसके विरोध जो इकट्ठे हुए 17 सेक्टर में जी, तो बहुजन समाज एकजुट हुआ जी। और मैं तो ये कहूँगा जो हमारे 132 सांसद जी लोकसभा में बैठे हैं जी, वह निकम्मे हैं, वो लालची है, वो बिका हुआ है, वो डरते हैं, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। अच्छा, आप अमित शाह का इस्तीफा की मांग नहीं कर रहे हैं, आप उन 132 सांसदों की मांग कर रहे हैं जो आपके समाज के, 80 समाज के जो लोग संसद में बैठे हुए हैं, तो उन आपकी आवाज़ उन तक पहुंचेगी? पहुंचनी चाहिए। और ये सब बाबा साहब की देन है, बाबा साहब की वजह से आज वो MP MLA बने हुए हैं। उन्हें निकम्मों को सोचना चाहिए, ये सरकार गिरा देनी चाहिए उनको। ये सरकार गिराने से उनको पूरे देश में मान सम्मान मिलेगा। जो अब छुपे बैठे हैं, अब वो हर आदमी, बहुजन समाज का हर आदमी उनको दुरुपयोग कर रहा है, गाली दे रहा, दुरकार रहा। क्यों? ये डरते हैं, कहते हैं हम उसे बीजेपी के उससे जीतते हैं। बीजेपी के उससे नहीं जीतते, बाबा साहब की देन से जीतते हैं, बाबा साहब की वोट से जीतते हैं। अच्छा। जब जाकर आप MP बने हैं और अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए पेट भर रहे, तुम अपना पेट भर रहे, ये समाज के लिए कुछ नहीं कर रहे। तो कहीं ना कहीं आपके ही समाज के लोग ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को ऐसा बोलने पे मजबूर कर रहे हैं या ऑन द स्पॉट उनको रोक नहीं पा रहे हैं, तो डर होगा शायद उनके दिमाग में कोई। वह डरते हैं जी, बीजेपी से डरते हो, RSS से डरते हैं, उनको डरना चाहिए, उनको मैदान में तोड़ना चाहिए। तो क्या बहुजन समाज पार्टी के लोगों को RSS से, BJP से डर नहीं लगता? ये नहीं डर सकते। ये तो एक मैं बताऊँ आपको, ये तो गर्दन कटवा सके, झुकना नहीं जानते हैं बहुजन समाज के लोग। अच्छा। गर्दन कट जाएगी लेकिन झुकेंगे नहीं, ना किसी अमित शाह से झुकेंगे, ना किसी प्रधानमंत्री से झुकेंगे। ये सिर्फ जो झुक रहे हैं ये अपने समाज के लोगों से जुड़ रहे हैं, जो बाबा साहब की देन से अच्छी नौकरी कर रहे हैं, IAS बन रहे, MP MLA बन रहे, अच्छे कपड़े पहन रहे। ये घर से बाहर नहीं निकलते, बाबा साहब के विचारों पर नहीं चलते, ये धोखा दे रहे समाज को भी और बाबा साहब को भी धोखा दे रहे। इन निकम्मों को इस्तीफा दे देना चाहिए। अच्छा। हाँ। तो आपको ये लगता है कि आपके जो 132 सांसद अभी संसद में बैठे हैं वो इस्तीफा दे देंगे आपकी आवाज़ सुनकर? तो क्यों, ऐसी क्या बात है, क्यों ऐसा? क्यों वो इस्तीफा, वो ये संसद में बैठ कर भी वहाँ से कुछ नहीं बोल सकते समाज। तो कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि वो संविधान के हक से आज संसद के अंदर बैठे हैं और उसके अंदर बैठकर भी वो बाबा साहब का जो सम्मान है प्रॉपर नहीं रख पा रहे हैं, तो इसीलिए आपका रोष है कि आपके लोगों को इस्तीफा देने चाहिए? क्या अमित शाह को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? अमित शाह को तो इस्तीफा देना चाहिए, उसे तो तड़ी पार भेज देना चाहिए। अच्छा। लेकिन जो ये दलाल, ये बिकाऊ हमारे लोग, हमारे संसद बैठे ना, बाबा साहब की देन से, संविधान की देन से, वोट के अधिकार से, इन्हें भी इस्तीफा दे देना चाहिए जब ये कुछ नहीं कर सकते। नहीं तो वहाँ से अमित शाह जी को घेर लेना चाहिए, वहीं से उसे जुत्तों से मारना चाहिए वहाँ से अमित शाह को। नहीं तो फिर समाज तुम्हें जुत्ते से मारेगा अगर नहीं तुम सुधरे तो, और ना तुम संसद में बोल रहे बाबा साहब के। जहाँ जहाँ से संसद बने हैं उस एरिया में बहुजन समाज इकट्ठा होकर इनके घरों के आगे इकट्ठा होना चाहिए, इनके घर का ताला लगाना चाहिए, वहीं पुतला फूकना चाहिए इनका, और वहीं से गंदगी के ढेर लगा देना चाहिए इनके घर के आगे। जो ये समाज के लिए कुछ नहीं कर सकते, बाबा साहब के लिए बोल नहीं सकते। और बाबा साहब को विदेशों में, देशों में, सब जगह इतना मान सम्मान मिलता है। बाबा साहब की वजह से आज हम अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छी गाड़ी बंगले बना रहे हैं, अच्छे IAS IPS बन रहे हैं, सब बाबा साहब की देन है। नहीं तो इन्हें कोई नहीं पूछता। और आने वाले टाइम में ये RSS BJP ये पढ़ाई ख़त्म कर रही है और हमारे लोगों का रोज़गार ख़त्म कर रही है। जैसे
अच्छे कपड़े पहनते थे वो ना पहन सके, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे वो ना कर सके, अच्छे IAS IPS MP MLA बन रहे वो ना बन सके। तो नहीं, जैसे कि अभी आपने कहा कि बाहर देशों में देखिए हमें पता है कि बाहर देशों में जो है अदर कंट्रीज़ में भी बाबा साहब का सिंबल ऑफ नॉलेज बोला जाता है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को, लेकिन आपके ही देश में इतने बड़े महान हस्ती का, एक महान आत्मा का इस तरीके से अपमान किया जा रहा है एक देश के गृह मंत्री के द्वारा, तो ये कहीं ना कहीं लगता है कि ये चाहते हैं कि इस देश के अंदर बाबा साहब का सम्मान कम हो, इनकी जो एक लोग चाहते हैं इनको उनका वर्चस्व कम हो। मैं तो यही कहूँगा जो हमारे संसद है इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अमित शाह से तो इस्तीफा मांग ही रहे, इन्हें भी दे देना चाहिए जब ये कुछ नहीं कर सकते समाज के लिए और वहाँ संसद में बोल नहीं सकते अधिकारों के लिए, जो बाबा साहब ने इनको अधिकार दिए हैं उसके लिए नहीं बोल सकते। और अमित शाह जी के लिए मैं तो ये कहूँगा इन्हें तड़ी पार वाले तड़ी पार ही भेज देना चाहिए और इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो लोग सड़कों पाएंगे और जुत्ते मारेंगे अमित शाह के भी और अपने जो संसद बैठे इनके भी जुत्ते मारेंगे जब नहीं कुछ कर सकते हैं। जी, तो इनका कहना है कि जो 132 लोग जो ऐसी समाज से जो आज संसद के अंदर बैठे हैं उनके सामने बाबा साहब का अपमान हुआ, उन लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई। तो अब हमारे साथ हैं एक मैडम जी। मैडम नमस्कार जी, जय भीम। जी जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं मंजू गौतम चंडीगढ़ पंचकुला से नेशनल इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सोसाइटी की नेशनल कन्वीनर और अम्बेडकर संघ समिति की चेयरपर्सन और मंगल मैत्री संघ की मैं महासचिव। जी, तो मैम आज का जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है ये किस उसमें चल रहा है और क्या है मोटिव इसका? जी, ये हमारे केंद्रीय मंत्री जो अमित शाह जी हैं उन्होंने कहा कि आज अम्बेडकर 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 आजकल फैशन सा बन गया है। अगर अम्बेडकर की जगह ये किसी और का नाम लेते, भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों का सुख पा लेते। तो आप भगवान को नहीं मानते? मैं नहीं मानती, मैं तो बौद्ध धर्म को मानती हूँ अपने बाबा तो साहब ने अम्बेडकर बताया। जैसे कि आज के समय में देखा जाता है कि हर जगह अम्बेडकर साहब का नाम लिया जाता है, तो लोगों को लगता है कि अम्बेडकर साहब एक बहुत शक्तिशाली नाम है। तो अगर अमित शाह जी ने भी ये नाम ले लिया तो इसमें क्या हैरानी वाली बात है? अमित शाह शक्तिशाली नाम का अपमान ना करते ना। उन्होंने कहा उन्होंने बोला सिर्फ अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, तो इसमें अपमान कहाँ है? उन्होंने कहा फैशन। अरे फैशन नहीं, ये पैशन है, ये एजुकेशन है, ये समानता का अधिकार दिलवाता है, ये शिक्षा का अधिकार दिलवाता है, ये नारी कहीं ना को सम्मान कहीं का अमित शाह अधिकार भी दिलवाता है। उस संविधान के ही कारण आज संसद के अंदर और देश के भारत देश के गृह मंत्री बने बैठे हैं। जी। तो ऐसा क्यों लगता है आप लोगों को कि उन्होंने गलत किया है? ऐसे नहीं बोलना चाहिए किसी ने। जो हमारे रहबर है, हमारे भगवान है, और मैं तो कहती हूँ उनके भी भगवान है। उनको क्या किसी भगवान ने कुर्सी पे बिठा दिया, बाबा साहब ने वोट की ताकत दी तभी तो बैठे हैं वो। ऐसे बिना वोट की ताकत से तो कोई भी मजदूर व्यक्ति तो कोई नहीं जाके नहीं बैठता। मजदूर व्यक्ति वोट देता है तभी तो मजदूर और जो भी हमारे जितने भी हमारे जो देशवासी हैं वोट देते हैं, तभी तो कोई भी व्यक्ति चाहे प्रधानमंत्री बने, मंत्री बने, विधायक बने, कोई भी बनता है उच्च पद पे बैठे हैं ये जो सदन में, तो उन्हें वोट की वजह से तो बैठे हैं, क्योंकि बाबा साहब ने जो वोट की ताकत दी है बाबा साहब ने दी है, ना कि किसी हमें भगवान ने आके दी है वहाँ से। स्वर्ग तो हमने यहीं देख लिया, कौन से आसमान पे स्वर्ग होता है कि धरती पे स्वर्ग? धरती पे स्वर्ग जिया है हमने और जी रहे हैं, और हमारी जाने कितनी पीढ़ियां बाबा साहब की वजह से जिएंगी। तो आज ये प्रोटेस्ट करने का मेन कारण आपका महत्व क्या है? मेन कारण ये है कि ऐसे बाबा साहब के क्या हमारे किसी भी संत महापुरुष को भी बोला जाएगा ना तो भी हम ऐसे धरना रोष प्रदर्शन करेंगे और देश को और अमित शाह जी माफी मांगेंगे, और माफी नहीं मांगेंगे तो इस्तीफा दो, क्योंकि ऐसे किसी को भी। क्या उनकी माफ़ी से पूरे देश के अंदर जिन लोगों को इस चीज़ की ठेस लगी है क्या वो साफ हो जाएगी उनके माफ़ी मांगने से? एक सबक तो मिलेगा माफी मांगने से। तो कि ऐसे अगर तो वो माफ़ी मांग के फिर दोबारा बोल देंगे, फिर माफ़ी मंगवाते रहोगे आप? ऐसे कैसे बोल देंगे? किसी ऐसे हिम्मत है उनमें? द्वारा क्या अभी बोला है जो उसकी सजा क्या पा रहे हैं? पूरा देश खड़ा हो गया उस है। समय आपके ही समाज के कुछ 132 सांसद अभी सर ने हमें बताया वहाँ मौजूद थे, जो संविधान के ही कारण वो संसद के अंदर बैठे हैं और संविधान के ही कारण आप लोगों ने उनको वोट दी है, चाहे वो चंडीगढ़ से है या कहीं से भी, आंध्र प्रदेश से कहीं से भी हो। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? आपके ही लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर जाकर बाबा साहब को भूल जाते हैं, अपने समाज को भूल जाते हैं, अपने लोगों को भूल जाते हैं, ऐसा क्यों? भूलते नहीं है सर, क्योंकि वो तो चलो एक राजनीति है, राजनीति में चाहे कोई किसी भी पार्टी में कोई भी जा सकता है, स्वतंत्रता है, बाबा साहब ने संविधान के अनुसार दिया, आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी पार्टी को। लेकिन ये नहीं है कि किसी भी हम संत महापुरुष के बारे में और अपने रहबर बाबा साहब के बारे में और हम गलत, कोई भी गलत बोल देगा। ऐसे कैसे बोल देगा? बोलेगा तो उसकी हम हर जाना पड़ना कमाल पड़ेगा। की बात है कि आपको इस चीज़ की
ठेस लगी है। जो 132 बैठे हैं उनको क्यों नहीं ठेस लगी? उनको भी ठेस लगी है, उनको भी ठेस लगी है, तभी तो आज हम सब मैदान में, पूरा देश। मैं बताऊंगा इसके बारे में। आप आ जाइए, आप आ जाइए। आप ना मेरी बात को समझ नहीं पा रहे। मेरा कहने का ये मतलब है कि जो आपके 132 सांसद पूरे देश से जो चुने गए हैं एससी समाज के लोग, वो आज संसद के अंदर बैठे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, कांग्रेस के अंदर है, बीएसपी के अंदर है, किसी भी अदर पार्टी के अंदर है। उन लोगों ने क्यों सुना बाबा साहब का अपमान संसद के अंदर अमित शाह जी के मुंह से? उन्होंने तो मुंह से बोल दिया कि अंबेडकर अंबेडकर आजकल फैशन बन गया। उन पर इतना प्रेशर बना लेते हैं वो लोग कि भाई कुछ ना बोल पाए, लेकिन वो भी उनका इशारा है या हमारा खुद की हमारी ये है, हमारी मर्जी है कि हम अपने रेवर का अपमान नहीं होने देंगे। और वो भी अपना अगर नहीं बोलते हैं तो वो भी अपना उनके प्रति भी कार्रवाई की जाएगी। जी, तो क्या कार्रवाई कर सकते हैं आप लोग उनके लिए भी हम बोलेंगे कि भाई आप क्यों नहीं बोलते हो? उनको क्या अगली बार वो वोट से जीत के आ जाएंगे फिर? ये बात है ना, क्योंकि जो लोग 132 सांसद जो एससी समाज के जो आज संसद के अंदर बैठे हैं और अमित शाह जी ने उनकी मौजूदगी के अंदर बाबा साहब के बारे में जो एक अपशब्द बोला है और उस बात को एक फैशन के उसमें डाला, क्योंकि बाबा साहब आज बहुत इस देश के अंदर बहुत लोगों के आइडल हैं, बहुत लोग आज उनके नाम के साथ हैं, बहुत लोग उनके नाम के साथ आज जी रहे हैं। तो हमारे साथ अभी मौजूद हैं सर, नमस्कार जी। नमस्कार। तो सर मुझे एक चीज़ बताइए आप कि अभी मैडम ने कहा कि उन 132 लोगों को भी हम बोलेंगे कि वो माफ़ी मांगे, क्या उनके माफ़ी मांगने से जो पूरे देश के दिलों पे जो ठेस लगी है क्या वो धुल जाएगी? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को जय भीम जय भारत कहता हूँ। और आपने अभी एक क्वेश्चन किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्रश्न आपने मेरे से पूछा कि 132 जो एमपी बैठे हुए हैं वो क्यों नहीं बोलते। मैं यहाँ पर ये बात बता देना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी एक तानाशाही प्रधानमंत्री है, एक डिक्टेटरशिप प्रधानमंत्री है। और आज हमारे लोग गरीब हैं, हमारी समाज के लोग गरीब हैं। 132 मेंबर पार्लियामेंट चुन करके मेंबर पार्लियामेंट में जाके बैठ गए, पार्लियामेंट में जाकर के बैठ गए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ उनके बारे में कि आज नरेंद्र मोदी ने और आरएसएस ने और भाजपा ने उनको गुलाम बना दिया। उनको गुलाम कैसे बना दिया कि उनको, लेकिन देखिए, जहाँ गुलाम बनाया जाता है आप वहाँ क्यों जा रहे हो? आपको कोई जबरदस्ती नहीं लेके जा रहा है, आप अपनी स्वेच्छा से जा रहे हो। तो आप गुलामी को क्यों नहीं समझ पा रहे हो? अगर अंग्रेजों से बाबा साहब ने और भी हमारे देश के जो शहीद हुए हैं इस देश को आज़ाद कराने के लिए, वो लोग गुलामी कबूल नहीं की उन लोगों ने, लेकिन आज के इस 21वीं सदी के अंदर लोग गुलामी कबूल कर रहे हैं और हंस के कबूल कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, मैं यही बता रहा हूँ आपको। ऐसा इसलिए हो रहा है कि आज मुझे मेंबर पार्लियामेंट बना दिया, मुझे मंत्री बना दिया, तो मैं अपने तक सीमित रह गया कि भाई मेरे पास तो बंगला भी दे दिया सरकार ने, कोठी दे दी, बंगला दे दी, हर चीज़ की सुविधा दे दी। तो इसका मतलब आपके लोग पावर आने के बाद, पैसा आने के बाद आपको, अपने समाज को भूल जाते हैं, अपने परिवार को भूल जाते हैं, ऐसा कहना है आपका? बिल्कुल कहना है, बिल्कुल कहना है। और वो लोग मनवादी विचारधारा के हैं। वो लोग जो ना उन्हीं की विचारधारा के लोग हैं, जो उन लोगों को शर्म आनी चाहिए। मैं तो ये कह रहा, मैंने अभी वहाँ पर बोला भी था ये बात कि अगर 132 मेंबर पार्लियामेंट एमपीज अगर इकट्ठे होकर के मैंने अपने लेटर पैड पर भी लिखा था, मैं अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन हरियाणा प्रांत का प्रेसिडेंट हूँ और अखिल भारतीय मंगल मैत्री महासंगठन का प्रेसिडेंट हूँ हरियाणा प्रांत का। तो मैंने अभी ये बोला भी था, अगर वो 132 एमपी अगर वो बाबा साहब को मानते हैं, अगर वो गुरु रविदास जी को मानते हैं, तो वो 132 एमपी इकट्ठे बैठकर चाय क्यों नहीं पीते? अगर वो चाय पी लें इकट्ठे बैठ करके तो पूरी पार्लियामेंट हिल जाएगी। ये मैं गारंटी के साथ और पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी हिल जाएगा और वो ये कहेंगे कि भाई आज इन दलित एमपी के अंदर क्या उन 132 लोगों को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। मैं तो ये बिल्कुल कहता हूं कि उनको भी, अमित शाह के साथ साथ उनको भी इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि अभी तक उन्होंने अपने परमात्मा जिसकी वजह से आज वो एमपी बने बैठे हैं, उन्होंने कोई आवाज नहीं उठाई। एक भी एमपी की कोई आवाज नहीं है। तो मैं तो बिल्कुल कहना चाहता हूं कि उनको भी शर्म आनी चाहिए और जो ना इस्तीफा देना चाहिए अपने पद से और अपने घर में बैठ जाना चाहिए, एक चूड़ियां पहन करके उनको घरों में बैठ जाना। 132 लोगों को चूड़ियां डाल लेनी चाहिए अगर वो बाबा साहब के सम्मान में नहीं आते। तो अभी हमारे साथ हैं मौजूद यहाँ पे एक युवा साथी। तो सर नमस्कार, क्या नाम है सर? नमस्कार जी, मेरा नाम विजय है। अच्छा, तो आप बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हो? हम सब बहुजन हैं तो
पार्टी के कार्यकर्ता नहीं भी मैं होंगे आपसे फिर भी इसलिए बहुजन ये चीज़ पूछ रहा हूँ क्योंकि देखिए देश के अंदर आज बाबा साहब के बारे में ऐसा अमित शाह जी के द्वारा ऐसा कुछ बोला गया, लेकिन आपके जो ये लोग हैं ये सिर्फ बीएसपी के लोग हैं या अदर संगठनों से भी हैं या और लोग अभी आने बाकी हैं यहाँ पे? क्या इतने ही लोग हैं आपके पास? सर लोग बहुत हैं, मिशन बड़ा है, लोगों में जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं कि वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के मिशन के साथ जुड़ें। और ये एक सिर्फ पार्टी के दायरे का प्रोग्राम नहीं है, ये विरोध हमारे बहुजन समाज के जितने भी लोग हैं सबका बनता है कि हम गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान का विरोध करें और उनका भी विरोध करें और उनको इस्तीफा देना चाहिए। इस बात पे जो उन्होंने मजाक रूपी में ये बोला कि भीम अंबेडकर 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 ये एक फैशन हो चुका है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि इस फैशन को हम और भी आगे लेके जाएंगे और लेटेस्ट फैशन बनाकर ही छोड़ेंगे हर समय। तो जो 132 लोग हैं क्या उनको इस्तीफा देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो आपके समाज के हैं? सर वो लोग जैसे बीजेपी पार्टी आरएसएस की गुलाम है, ऐसे ही वो पार्टी के जो 100 कितने सदस्य आप बता रहे हैं 132, वो भी आइडियोलॉजी इनकी आइडियोलॉजी के गुलाम हो चुके हैं बीजेपी के। ठीक है, तो वो जो है वो अपना उल्लू सीधा करते हैं, गरीब लोगों से वोट लेते हैं, अपने खजाने भरते हैं, उनको एससी समाज से बहुजन समाज से कोई लेना देना नहीं होता। वैसे वो प्रतिनिधि मानते अपने आप को कि हम प्रतिनिधि हैं बहुजन समाज पार्टी के, उस बहुजन समाज के, बट वो ऐसा है नहीं है, प्रैक्टिकली नहीं है ये। वो सिर्फ अपने खजाने, वो एक पार्टी के पिट्ठू बन के बैठे हुए हैं और कुछ भी नहीं है। पार्टी उनको जहाँ कहेगी वो वहाँ लिट जाएंगे, पार्टी उनको जो कह देगी वो वही बयान दे देंगे, लेकिन उनकी अपने अंतरात्मा मर चुकी है सेल्फिश होने के कारण कि वो बहुजन समाज की आवाज़ उठाने मिशन पे चलने की बजाय अपने खजाने भरने की उसमें लगे हुए, होड़ में लगे हुए हैं। मतलब वो पर्सनली अपना धन इकट्ठा कर रहे हैं, समाज से और देश से कोई मतलब नहीं और ना ही बाबा साहब से उनको कोई मतलब नहीं है इस बात से। वो अपने खजाने भरने में लगे हुए हैं। मिशनकारी होते तो आज उनको इस्तीफा देना चाहिए था, आज उनको विरोध में बैठना चाहिए था अमित शाह जी के जो उन्होंने बयान दिया है। ठीक है ना? ठीक। आपके वीर भारत समाचार चैनल का बहुत धन्यवाद जो आप आवाज़ दूर तक थैंक यू सर, थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी यहाँ पर मौजूद हैं बहुजन समाज पार्टी के लोग और संगठनों के लोग जो आए हुए हैं चंडीगढ़ पंचकुला से। तो यहाँ जो एक बात चल रही है देश के अंदर, अभी जो अमित शाह जी ने जो इस देश के गृह मंत्री हैं कि बाबा साहब के बारे में एक फैशनेबल जो बात की है कि बाबा साहब का नाम लोग आज इस तरीके से लेते हैं जैसे एक फैशन है। अगर इतनी बार वो भगवान का नाम लेते हो तो यहीं पे उनको स्वर्ग मिल जाता। तो क्या आज देश के संविधान से बड़ा आज धर्म है? और इस धर्म को बड़ा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से अपने आप के और इस पार्टी के प्रोपेगेंडे को इस देश के अंदर फैला रही है? तो हम वीर भारत समाचार से नमस्कार।